निशिकांत दुबे जो भाजपा का सांसद है, अभी 15 अप्रैल को उसने अपनी 25वीं सालगिरह वहीं गुलमर्ग में मनाई, करोड़ों रुपए खर्चा किया, उसको पूरी सिक्योरिटी मिली उसी कश्मीर में। लेकिन 2000 नागरिक इस देश के कश्मीर में घूमने गए थे, इतने संवेदनशील जगह पे घूमने गए थे, उनके पास कोई सुरक्षा बल नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। दिस इज अ कंप्लीट फेल्योर ऑफ, दिस इज अ कंप्लीट फेल्योर ऑफ इंटेलिजेंस, दिस इज अ सिक्योरिटी ब्रीच, दिस इज। और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इस देश के सरकार की है। आज अगर हिंदुस्तान के करोड़ों लोग अपने घर में सुकून से सोते हैं तो वो इस उम्मीद में सोते हैं कि हमारे देश का जवान वहां पर रक्षा कर रहा है, इस बॉर्डर्स की निगहबानी कर रहा है। भारत में हिंदू मुसलमान नहीं लड़ा, क्योंकि ये जो सांझी विरासत है यही हमारी भारतीयता है। ये जो एक दूसरे के लिए सम्मान है, हर मजहब धर्म के लिए प्यार है, यही भारतीयता है। आतंकवादी इसी भारतीयता पर, इसी भाईचारे पर, इसी धर्मनिरपेक्षता पर कुठाराघात करना चाहते थे, लेकिन वो विफल हुए। गम में डूबा हुआ है और आतंकवादियों ने देश की आत्मा पर हमला किया है। मासूम लोग जो पहलगाम में छुट्टियों मनाने गए थे, निहत्थे लोगों पर ये कायराना हमला मानवता पर हमला है। पूरा देश इस हमले की मजम्मत करता है, आतंकवाद के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और आज भी हम जंतर मंतर की क्रांतिकारी धरती पर उन शहीदों के लिए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज हम दिल्ली की जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। दिल रो रहा है, सच बताऊं, पिछले 2-3 दिन कहर की तरह हिंदुस्तान पे बरसे हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर नागरिक जो है वो दुखी है, गम में है, पीड़ित है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कह दिया है ऐसा सबक सिखाएंगे, सपनों में नहीं सोचा होगा उन। देखिए, बिल्कुल आज समय है, आज हमसे प्रधानमंत्री का मतभेद हो सकता है, लेकिन इस मुद्दे पर हम प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और नरेंद्र मोदी से आग्रह करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, आप आगे बढ़िए, आप पाकिस्तान को इस देश दुनिया के नक्शे से मिटा दीजिए, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। हिंदुस्तान का हर एक नागरिक आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हम चाहते हैं कि दहशतगर्दी का अंत हो जाए। ये जो आतंकवाद है ये मानवता के खिलाफ है। आज आप देखिए किस तरीके से इन आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा, कलमा पढ़ाकर मारा। इसका मतलब है कि आतंकवादी हमारी धर्मनिरपेक्षता को खत्म करना चाहते हैं, हमारे भाईचारे को मिटाना चाहते हैं। उनका मकसद था कि हम धर्म पूछकर, कलमा पढ़ा करके मारेंगे और पूरा हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम युद्ध में झुक जाएगा, हिंदू मुसलमान लड़ना शुरू हो जाएगा और भारत में गृह युद्ध हो जाएगा। लेकिन भारत में गृह युद्ध नहीं हुआ, भारत में हिंदू मुसलमान नहीं लड़ा, क्योंकि ये जो सांझी विरासत है यही हमारी भारतीयता है। ये जो एक दूसरे के लिए सम्मान है, हर मजहब धर्म के लिए प्यार है, यही भारतीयता है। आतंकवादी इसी भारतीयता पर, इसी भाईचारे पर, इसी धर्मनिरपेक्षता पर कुठाराघात करना चाहते थे, लेकिन वो विफल हुए। लेकिन कश्मीरी मुसलमानों को तो देश भर में ढूंढ के मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। नहीं, ये शर्मनाक है। अभी कुछ घटनाएं सामने आई कि कश्मीर के जो स्टूडेंट्स पूरे देश में पढ़ाई करते हैं उनको मारा गया। कई जगह मुसलमानों को पहलगाम में हुए हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि आज देश की राष्ट्रीय मीडिया इस पूरी घटना को सांप्रदायिक रंग देना चाह रही थी। मतलब मैंने देखा भाजपा का एक पोस्टर जिसमें उन्होंने लिखा कि जाति नहीं धर्म पूछ के मार रहे हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूँ कि वो तो दरिंदे हैं, वो तो दहशतगर्द हैं, वो तो जानवर हैं। क्या इस देश की मीडिया भी जानवर बन चुकी है? आप बताइए, लाशें पड़ी हुई हैं पहलगाम में मासूमों, आज कितनों की मांग उजड़ गई, कितनी महिलाएं विधवा हो गई। देश गम में है और आज भी आप इसको सांप्रदायिकता का रंग दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का रंग दे रहे हैं। अरे आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं।
इस पूरे देश के कश्मीर के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, देश के मुसलमानों को। ये शर्म से जो आज अगर गांधी होते तो रो रहे होते, आज अगर अंबेडकर होते तो रो रहे होते। क्या इस देश के मुसलमान की गलती ये है कि उसने बंटवारे के समय हिंदुस्तान को चुना? और आज आप उसको शर्म और दुर्भाग्य की बात है, भाजपा और इस देश की तमाम नफरत फैलाने वाली लोग, मैं कह रहा हूं कि अगर इस देश के मुसलमानों को एक लाइन में खड़ा करके बम से भी अगर उड़ा दें, तब भी मैं कहूंगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, अपराध का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद मानवता के खिलाफ है, आतंकवाद इंसानियत के खिलाफ है, और इससे लड़ाई हमें अपने अंतिम सांस तक लड़नी क्या होगी। चाहते हैं? क्या पाकिस्तान को फिर मिट्टी से क्यों नहीं? सुनिए ना, हाँ। कितने मुस्लिम भी मरे उसमें। हाँ। कश्मीर के मुसलमानों ने पनाह दिया, घायलों को अस्पताल ले गए। आपको बहुत आसान है गोदी मीडिया को एसी ऑफिस में बैठ करके इसको हिंदू मुस्लिम रंग देने का। जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है, जाके उनसे पूछिए। गुजरात की महिला कह रही है कि सुरक्षा में चूक क्यों हुई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, निशिकांत दुबे जो भाजपा का सांसद है, अभी 15 अप्रैल को उसने अपनी 25वीं सालगिरह वहीं गुलमर्ग में मनाई, करोड़ों रुपया खर्चा किया, उसको पूरी सिक्योरिटी मिली उसी कश्मीर में। लेकिन 2000 नागरिक इस देश के कश्मीर में घूमने गए थे, इतने संवेदनशील जगह पे घूमने गए थे, उनके पास कोई सुरक्षा बल नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। This is a complete failure of, this is a complete failure of intelligence, this is a security breach, this is, और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इस देश के सरकार की है। आज अगर हिंदुस्तान के करोड़ों लोग अपने घर में सुकून से सोते हैं, तो वो इस उम्मीद में सोते हैं कि हमारे देश का जवान वहां पर रक्षा कर रहा है, इस बॉर्डर्स की निगहबानी कर रहा है। अमित शाह जी, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपसे देश नहीं संभल पा रहा है, आपका गृह मंत्रालय अगर देश को सुरक्षित नहीं कर पा रहा है, तो इस्तीफा दे दीजिए। कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? उतर क्यों नहीं जाते? अतुल जी, ये कोई पहली घटना नहीं है अमित शाह जी। इससे पहले उरी हुआ, हम चुप रहे। पुलवामा हुआ, हम चुप रहे। पठानकोट पर हमला हुआ, हम चुप रहे। आप बताओ और कितनी घटनाएं, कौन जवाबदेही तय करेगा? इस तरीके से तो घटनाएं होती रहेंगी, लोग मरते रहेंगे, और जवाबदेही के नाम पर जो है फिर हम सहानुभूति ले लेंगे। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से, मेरी विचार आपसे भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी जी, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आइए पाकिस्तान को, आतंकवाद को जड़ से खत्म करें। पाकिस्तान जो दहशतगर्दी करता है अपने सरजमी से, उसको नेस्तनाबूद करें, उसके टुकड़े टुकड़े करें। क्या पाकिस्तान को मिट्टी मिलाने का समय आ गया है? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो लॉन्चिंग पैड पाकिस्तान खड़ा कर रहा है, ये जो दहशतगर्दी पाकिस्तान पूरी दुनिया में फैला रहा है, अब समय आ गया है इस पाकिस्तान को खत्म करने की। मैं नरेंद्र मोदी जी से कहूंगा कि आइए, ये जो राफेल आपने 72,000 करोड़ का खरीदा है, ये जो टैंक तोप आपने रखा है, इससे अब जंग लड़ने का समय आ गया है, क्योंकि निहत्थे मासूम लोगों को मारा जा रहा है, इस देश की आत्मा पर कुठाराघात किया जा रहा है। आइए आतंकवाद को जड़ से खत्म कश्मीरी करें। मुसलमान के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरीके से अलग अलग जगहों पे पूरा कश्मीरी देश कश्मीरी मुसलमान के साथ है, और इस देश का प्रत्येक नागरिक अपने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबसे प्यार करता है। देखिए अतुल जी, जो लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये लोग दिमागी रूप से दिवालिया हो चुके हैं, ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। आप देखें, यहाँ पर पुलिस भी खड़ी है, यहाँ आर्मी पहला मिलिट्री फोर्स खड़ी है, इनके टाइटल पढ़िए, इसमें भी मुसलमान है, इसमें भी हिंदू है। ये हिंदू मुसलमान का जहर इस देश को खत्म कर देगा, और ये जो लोग इस पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उनको शर्म से मुस्लिम छात्रों को लेकिन टारगेट किया जा रहा है अलग अलग जगहों पे, आपने घटनाएं देखी होंगी जिस तरीके से। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं भारत सरकार से कहूंगा कि कश्मीर के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करिए, और इस देश में जो भी लोग इस तरीके का सांप्रदायिकता रंग देना चाह रहे हैं इस पूरी घटना को, उनको जो है चिन्हित करिए, उनके खिलाफ